गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देवू यहाँ पे कितने अच्छे से खड़ा है और आरती दीदी है तो यहाँ मच्छरदानी के अंदर हैं। क्योंकि मैं बताऊँ आप लोगों को कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को थोड़ा सा वो लगता है, इस वजह से मच्छर ना काटे तो इस वजह से उनको अंदर करके रखे हैं। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि उस दिन का हमारा जो मतलब सूजी का वो जो बचा हुआ था पेस्ट, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि इन लोग ने बोले कि मुझे हम लोगों को ना अप्पे से अच्छे ना सूजी के जो वो बनाए थे, चीले बनाए थे, तो बोले कि हम लोगों को आरती दीदी बोली कि हमको ये ज़्यादा पसंद आया भाभी, हमको यही बनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना रात में उनका ये बना रही थी। और तो पापा को मैं खाना बना के दे चुकी थी क्योंकि वो ये सब नहीं खाते, उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये सब खाना और ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमने ना पापा को रोटी दिए थे और फिर हालाँकि एक तो चीला भी दिए थे, तो चीला भी खा लिए थे, बोले कि हमको अच्छा लगा। तो उन्होंने खा लिया था। और यहाँ पे हमने चटनी जो पीसी थी ना, हमारे पास ज़्यादा पेस्ट नहीं था, थोड़ा-सा ही बचा हुआ था, रात का टाइम था क्योंकि जो था ना वो दिन में सब खा पी के फुर्सत हो चुके थे। तो 3-4 ठो बचे थे, तो आरती बोली कि हम ये खा लेंगे, तो हमने कहा ठीक है। और फिर यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमने थोड़े से अप्पे भी बना लिए थे। ये देखिए किस तरीके के दिख रहे हैं। अच्छा मैं बताऊँ, इसमें ना मैं थोड़ा हल्का सा सोडा डालना भूल गई थी, तो इस वज़ह से ये ज़्यादा नहीं फूले हैं, वरना ये और अच्छे फूल फूल जाते हैं। यहाँ पे मैं थाली लगाई थी और तो मम्मी को देने के लिए, तो वो बोल रही थी कि जो कुछ भी दे देगी मैं वही कुछ खा लूँगी बना के, तो मैंने कहा ठीक है। रात का टाइम था, खाना-पीना सबका हो चुका था, ये लास्ट का था, तो ये मैं वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि फिर उसके बाद तो ये सिब्बू को लिए थे, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों से सुबह टाइम मिल रही हूँ। और तो ये अपने मामू के पास था, मामू के साथ खेल रहा था। और तो अ, बस वो इसी तरीके से खेल रहा था, देखो किस तरीके से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, भगवान करे आरती जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि उसका ये छोटा-सा ना इसकी बहुत याद मतलब बहुत ज़्यादा वो लगती है। देखो किस तरीके से मचल रहा है गोदी में, मैं बताऊँ मामू की गोदी में जाने के लिए मचल रहा था ये। और मैं इनसे कह रही थी कि ले लो, तो ये कह रहे थे नहीं अभी खिलाओ इसको, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो ये काफ़ी टाइम तक वो कर रहा था। ये ना इसको कुछ भी चीज़ अगर ये भूखा रहता है ना, तो ये क्या करता है कि अपनी उँगली अपने मुँह में डालता है। पर क्या कर सकते, बच्चा है ना छोटा-सा अभी, तो ये मैं इससे अलग करवा रही थी। मैंने कहा अलग कर दे बेटा, ये सब नहीं खाते, अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं करते हैं। तो अभी उसको इतनी समझ कहाँ, वो भी है तो आखिर में छोटा ना। और फिर उसके बाद ऐसे नीचे लाके मैंने ना इसका सेरेलैक्स बना के दे दी थी, तो मेरे खिला रही थी, तो मेरे से खा नहीं रहा था। अब मुझसे भी नहीं बनता ना बच्चों को खिलाते, क्योंकि अब और फिर यहाँ पे ना दीदी बोली कि लाओ अच्छा मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मस्त बढ़िया बैठ के खा रहा था। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, इसी तरह हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि और कब तक दीदी यहाँ रुकती हैं, कितने दिन तक हैं, क्या कैसा है। और जैसे भी इनको ठीक थोड़ा महसूस होगा, पट्टा खैर अभी वैसे ही कमर में लगाती हैं, है ना। और तो देव भी आ गया था 1-2 दिन के लिए, 2-3-4 दिन के लिए, अभी तो है फ़िलहाल मम्मी के पास है, खेलता रहता है। उसको भी ज़्यादा मम्मी के पास नहीं छोड़ते हैं क्योंकि दाएँ-बाएँ उसको भी खिलाते रहते हैं। वो ना बहुत ज़्यादा मस्ती इस टाइम पे अपने नानू के साथ कर रहे हैं। और मम्मी को कुछ काम समझ में आ गया तो वो वहाँ निकल गई थी। मेरा खाना पीना बन के तैयार हो गया था। मैं सबको खाना इनको मैंने दवाई वगैरह मतलब दी थी, तो इन्होंने दवाई-ववाई ले लिया है, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। फिर उसके बाद देखिए मैं वीडियो बनाई थी, सिब्बू कितने अच्छे से देख रहे थे कि मामी कर क्या रही है। ये बहुत अच्छे तरीके से, वो कहते हैं छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। और मैं बताऊँ, खाने के बाद है ना ये काफ़ी रो रहा था, तो मैंने इसको बोला कि चलो हम तुमको बाहर घुमाते हैं, बाहर दिखाते हैं। तो मैं यहाँ अंदर से डेयरी के अंदर से खड़े होके इसको गाड़ी दिखा रही थी। घर के सामने से गाड़ियाँ निकलती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से देख रहा था। ये देखिए इसको वो कर रही थी ना कि वो कर बहुत ज़्यादा वो करता है, इसको मटकाते रहो ना तो ये शांत रहता है, नहीं तो रोने लगता है। पानी भी गिर रहा था, तो ये बहुत अच्छे से मगन होके बारिश भी देख रहा था और बढ़िया जो गाड़ी निकल रही थी ना तो वो भी अच्छे से देख रहा था खड़े होके। अच्छा हमारे यहाँ ना काफ़ी ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, काफ़ी ठंड लगती है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। और दोपहर में बारिश का मौसम है, धूप है तो निकल नहीं रही है, तो और ज़्यादा उस तरीके का लगता है।
अजीब जैसे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये देखिए यहाँ किस तरीके से बारिश का पानी हल्का हल्का यहाँ पे भरा हुआ है। ये सामने साइड को और ये साइड चारों साइड, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। काम तो ऐसा है कि सुबह से उठो तो सुबह का तो हर एक का काम रहता है। ये ऐसा वो कुर्सी में ना मेरे कपड़े अभी रखे हुए मम्मी के फैलाने के लिए, कुछ कपड़े मैं फैला चुकी थी और कुछ मेरे रखे हुए थे तो उनको भी फैलाना है। यहाँ जी देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे बताऊं कि ये दोनों जन खेल रहे थे। आज देव है तो सो गया था और शिब्बू है तो बढ़िया खेल रहा था। अभी उसको ना अ, अभी अपनी भैया को उठाता है बड़े अच्छे से, कहता उठ जाओ हाँ भैया हाँ। और यहाँ पे ना अ, दीदी अपना जो फ़ोन में था ना वो कुछ अपना काम वगैरह कर रही थी, है ना। और मेरी अभी सर्दी है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, अजीब जैसे लगता है, पर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, अजीब जैसे आवाज़ लगती मेरे को खुद भी अपने आप में, जैसे कि मैं पता नहीं किस टाइप की। इन लोगों के आने से ना हमारे घर का पूरा माहौल मतलब थोड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा लगता है सबको, बच्चे हैं ना, क्योंकि तो बच्चे तो खेलते रहते हैं और इसी में ही दिन कितनी जल्दी निकल जाता कुछ पता नहीं चलता है। सुबह से कब शाम हो जाती कुछ पता नहीं चलता। ये देखिए कितने अच्छे से अपने भैया को उठा रहा है। दोपहर में 3 बजे सो रहे थे तो भैया को उठा रहे थे कि उठ जाओ भैया। तो इस तरीके से यहाँ पे उठा रहा था उनके ऊपर जाके। कहते हैं ना कि जो सच की राह में चलता है उसे भगवान हमेशा मदद करते हैं, हमेशा भगवान उसके साथ होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ना बहुत परिस्थिति और मुसीबत को झेलते हुए दीदी इतना सब कुछ आगे निकली हुई हैं। हम भी यही चाहते हैं कि भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे और उनके साथ कभी भी कोई ऐसा कुछ गलत ना हो कि जिस वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हों। पर कहते हैं ना कि हो सकता है भाई अपना कुछ वो रहता है तो इस वजह से ऐसा कुछ हो भी जाता है, लेकिन उनके साथ में जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पर कहते हैं ना कि भगवान सबकी मदद करते हैं, आज नहीं तो कल भगवान सबके साथ होते हैं। और मैं भी भगवान से यही दुआ करूँगी कि भगवान उनके साथ में अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, उनके बच्चे दोनों सलामत रहें, अच्छे रहें। और यहाँ पे देखिए शिब्बू ना बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, देखिए किस तरीके से खेलता है। इसकी ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए कितने अच्छे से और हंस रहा था बहुत। मतलब अब जानने लगा है, गोदी पहचानने लगा है कि ये किसकी गोदी है क्या कैसा है, तो उस तरीके से वो बहुत मस्ती करता है, बहुत खेलता है। सभी बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। क्या दवाई पानी पिएगा? हाँ। अभी क्या खा रहे? चिब्बू क्या खेल रहा है? ऐसे में छोटे में तुम भी करते थे। भैया आ जाए। हाँ भैया राजा भी ऐसे करता, देखो ऐसे ऐसे। नहीं करो ऐसे, चुप्पी दे दो उसको, भी बोल रहा था हमको खिलाना है, चुप्पी दे दो उसको, चुप्पी दे दो। चुप्पी दे दो भाई राजा को। बहुत हूँ की भरता है, आप लोगों ने सुना देखा कितने अच्छे तरीके से उससे बात बस करो तो हूँ बहुत हूँ की भरता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना कुछ कपड़े फैला रही थी जो कि गंदे थे। ये तो मतलब सॉरी गंदे कह रही हूँ, मतलब नहा के आई थी मैं और यहाँ पे मेरे कपड़े डले हुए थे तो मैं सोच रही थी कि मैं ये बगरा दूँ। और 2-4 कपड़े मेरे ऐसे ही थे जो कि चौका के कपड़े थे, तो वह उस तरीके से यहाँ पे फैला रही थी क्योंकि पानी का मौसम है। तो ये ना मैं अंदर साइड को इसी तरीके से ऐसे डाल रही हूँ कि पानी निथर जाएगा, फिर उसके बाद तो मैं अंदर सुखाऊंगी पंखे की हवा में, क्योंकि धूप वूप तो निकल ही नहीं रही है तो सूखते भी नहीं हैं। और ये बारिश की वजह से ना मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे कपड़े ना खुले रखे हुए हैं धुलने के लिए। क्या जैसे बिस्तर इस्तर रहते ना चादर वगैरह और तकिया किया के, तो ये सब धुलना था पर अब नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे भी है ना घर पे, और फिर दूसरी चीज़ ना बारिश का मौसम है तो इस वजह से और ज़्यादा नहीं हो पा रहा है।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि पापा जी ने ना चारों साइड से ये नेट लगा दिया था। ये देखिए इस तरीके से पूरे बाड़ी में नेट लगा हुआ है कि जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा भी दिखने लगेगा, और इस तरीके से यहाँ पे जो सवाल लगा हुआ था ना वो भी थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखिए इस तरीके से पूरे में नेट लगी हुई है ना। और यहाँ पे ना सेमी वगैरह भी लगी हुई हैं, आप लोगों को दिख रही होंगी। मैं ये देखिए ये यहाँ पे छोटी छोटी सी सेमी एमी लगी है। बस इसी तरीके से यही सब कुछ लगा हुआ था यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ तो था नहीं, है ना। तो और मैं बताऊं आप लोगों को कि चलिए, तो यहाँ पे इसी तरीके से पापा जी ने लगा दिया था। थोड़ा मोड़ा जो भी सामान फैला हुआ था वो यहाँ का समेट दिया था। और ये काफ़ी जो पेड़ पौधे हैं ना ये काफ़ी बड़े हो रहे हैं। पहले छोटे छोटे लगे हुए थे, पर फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी बहुत मतलब थोड़ा सा बड़े टाइप पे हो रहे हैं। और यहाँ पे ना बहुत पानी गिर रहा है। ये देखिए बदल कितनी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, 3-4 दिन से हर जगह पानी ही पानी है। ये देखिए कैसे पानी यहाँ पे ना, आप लोगों को बताओ कि किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे दुकान, हमारी दुकान के थोड़ी आगे यहाँ ऐसे पानी भरा हुआ है। चलिए तो फिर मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी। अभी थोड़ा सा अंदर का काम है, तो मैं पहले वो यहाँ का कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं हम।